हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या नीचे दी गई जो भी सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या कह रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। मान लीजिए दोनों की एज का जो सम है 20 है, तो अगर एक फ्रेंड की एज x हो तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। तभी तो इन दोनों का सम क्या होगा 20 होगा। ठीक है। कह रहा है 4 years एगो, ध्यान समझिएगा 4 साल पहले की बात कह रहा है। 4 years एगो की अगर बात करें तो दोनों अपनी उम्र से 4 साल छोटे हो जाएंगे, यानी x-4 हो जाएगा। और ये अगर 4 साल छोटी करोगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों की एज आ गई। कह रहा है उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो x-4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। सॉल्व करते हैं। x इंटू 16 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 4 इंटू 16 माइनस 64 -4 इंटू -4 x, तो ये 4x हो जाएगा 48। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा 16x प्लस 4x 20x होगा, इधर आके -20x हो जाएगा। 64 इधर आके प्लस 64 होगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। अब देखो a की वैल्यू 1 हो गई, b की -20 और c की 112, तो यानी a की वैल्यू 1, b -20 और c की वैल्यू 112। तो सबसे पहले जब भी सिचुएशन पॉसिबल की बात का है तो हम नेचर निकालेंगे यानी डी। तो b² -4ac कैलकुलेट किया, b की जगह क्या रखा -20 का स्क्वायर, -4a और c की जगह 112। तो ये आ गया 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा इतना। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 48, क्योंकि ये साइन बड़ा है। जो डी आया वो -48 आ रहा है। क्या आ रहा है लेस देन 0, यानी कि कोई रियल सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि डी क्या हो गया लेस देन 0। तो इसका मतलब जो ये कंडीशन है वो नॉट पॉसिबल है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ पॉसिबल की बात कर रहा है। हमने डिजाइन किया एक रेक्टेंगुलर पार्क, ध्यान से समझिए। कह रहा है इसकी अच्छा कुछ भी मान लीजिए, इसका पेरीमीटर कह रहा है 80 मीटर है और एरिया क्या है 400 मीटर। ओके, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल्स टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया है 80। तो यानी l प्लस बी क्या हो गया 80 डिवाइडेड बाई 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना तो 40 आ गया। यानी l प्लस बी की वैल्यू 40 दिया है और l इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया कितना दिया है 400। बात समझिएगा, क्लियर है। तो अगर मैं ये जो l इंटू बी की वैल्यू यहाँ से निकालूं, अगर यहाँ से, तो l इधर जाके क्या हो जाएगा 40 माइनस एल, यानी b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 40 माइनस एल। तो एरिया में b की जगह 40 माइनस एल रख दीजिए इक्वल्स टू 400। तो दिस इज 40l, l इंटू एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इन सबको इधर लाइए तो ये -l स्क्वायर उधर जाके +l स्क्वायर, ये उधर जाके -40l और इधर पहले से 400 था। अब इसको कंपेयर कर दीजिए किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट 1, l का कोफिशिएंट -40 और यहाँ पे b है तो b की वैल्यू -40 और c कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ अगर d निकालो तो d क्या होगा b² -4ac। तो b की जगह क्या आ जाएगा -40 का स्क्वायर -4a और c क्या है 400। तो d इक्वल्स टू -40 का स्क्वायर 1600, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये 4 4 जा 1600। भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल, और रूट्स इक्वल की बात जब करें तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो लेंथ की इक्वेशन किसमें था लेंथ में निकाले थे,
तो जो एल की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, -b/2a के। तो -b की जगह क्या रखोगे भाई साहब, b क्वेश्चन में क्या लिख रहा था, -40, 2a की जगह क्या निकला था 1। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, +40, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 20, यानी लेंथ आ गया आपका 20 मीटर। और यहाँ से निकाल लो विड्थ, L + b बराबर आपका अगर 40 था तो b बराबर हो गया 40 - L, जो कि L की जगह 20 रखोगे तो विड्थ भी क्या आ जाएगा 20 मीटर। थैंक यू सो मच, आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूरी तरह फिनिश हो चुका है।